ठाकुर जी की सेवा में थोड़ी सी भी असावधानी नहीं करनी चाहिए। संत जन कहते हैं जब ठाकुर जी की सेवा और सुमिरन करें तो उसमें पूरा ध्यान लगाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कोई असावधानी ना हो। तो ऐसे ही श्री ठाकुर रसिक बिहारी जी के मंदिर का एक जल घड़िया जब यमुना जी पे प्रभु की सेवा के लिए जल लेने के लिए गया तो रास्ते में कुछ बालक ब्रजवासी खेल रहे थे। तो वहाँ जैसे ही वे बालक खेल रहे थे तो एक ने हाथ पकड़कर कहा कि आप हमें जल पिला दो। इतने में वह झुंझलाया और विचार किया कि अरे मैं अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए जल ले जा रहा हूँ और इसने रास्ते में ही मुझे स्पर्श कर लिया। अब तो जैसे ही ये विचार किया तो उस बालक के मुख पर उसने थप्पड़ जड़ दिया। और वो कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं श्री रसिक बिहारी जी ठाकुर जी थे जो बाल विनोद कर रहे थे। अब जैसे ही वह मंदिर में जाता है और महंत जी सेवा में उपस्थित होते हैं तो देखते हैं कि ठाकुर जी के मुख पर उंगलियों के निशान उभरे हुए हैं। जब पूछा है महंत जी ने कि जय जय ये उंगलियों के निशान कैसे, कहा कि आपके जल घड़िया ने मुझे मारा है। अब तो जैसे ये पता चला तो जल घड़िया ने क्षमा याचना की, माफ़ी मांगी और सब ये बात भूल गए। अब ठाकुर जी को ये याद था कि इसने मुझे थप्पड़ मारा था तो इसका तो बदला मैं लेकर रहूँगा। और समय आते ही जब गर्मी का समय आया तो जैसे ही वह जल घड़िया पंखा झल रहा था ठाकुर जी की सेवा में तो वह उसको नींद का झटका आता है और नींद का झटका जैसे ही आता है तो वह पंखे की डोरी छिटक कर ठाकुर जी की नाक पर लग जाती है। अब तो ठाकुर जी को भी मौका मिल गया और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, पहले का बदला भी ले लिया और ये जो सेवा में त्रुटि हुई थी इसका बदला भी ले लिया। संत जन कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, हमें असावधानी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ठाकुर जी बहुत ही कोमल हैं। उनकी सेवा में कोई भी त्रुटि होती है तो उनको कष्ट होता है। ये हम नहीं समझेंगे, संत महात्मा इस बात को खूब अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ठाकुर जी क्या हैं। हम और आप तो बस आरती कर दी और उनके लिए कुछ भोग लगा दिया, बस हो गई हमारी सेवा। हम उनको लाड लड़ाना जानते ही नहीं, इसलिए हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए और उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए क्योंकि जब तक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनसे लाड नहीं लड़ाएंगे तो वह हमें कैसे प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से ही उनको बस में किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।